आप तमाम लोगों को हम लगातार उत्तम नगर में हुए मामले को लेकर के अपडेट दे रहे हैं। आप जानते हैं किस तरीके से दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन एक विवाद होता है और उसमें तरुण नाम के एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। इस मौत की खबर पूरे देश में पहुंचती है, लेकिन इस खबर को सीधे तौर पर इस तरीके से साझा किया जाता है, शेयर किया जाता है कि रंग के विवाद की वजह से तरुण की मुस्लिम समाज के लोगों ने हत्या कर दी। लेकिन इस मामले में दूसरे पक्ष ने जब अपनी बात रखी तब धीरे धीरे बातें खुल करके सामने आने लगी। उससे पहले भी पुलिस प्रशासन ने कहीं ना कहीं इसे एक कम्युनल एंगल देने से मना किया और ये कहा कि ये कोई कम्युनल मामला नहीं था, ये आपस का विवाद था और उस विवाद में दो पक्षों के बीच लड़ाई हुई, दोनों तरफ से लोग घायल हुए और इसमें तरुण नाम के व्यक्ति की अगले दिन मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में शाहीन नाम की एक महिला ने यह दावा किया कि किस तरीके से 14 वर्षीय रिजवान के सिर पर बड़ी बेरहमी से मारा गया था, जिसके बाद उसे दौरे भी आने लगे थे और वो लड़का कहां है, अस्पताल के बाद अता पता उसका नहीं है, वो जिंदा है या मर गया, इसको लेकर के भी शाहीन जो है वीडियो जारी करके अपनी गुहार लगा रही है। इस दरमियान हम आपको ये बताएं कि मामला हाईकोर्ट पहुंच गया उस वक्त जब आपको मालूम होगा कि किस तरीके से इस घटना के बाद एक प्रेशर बनाया गया, लोगों ने जबरदस्ती की, कुछ दल के हिंदुत्ववादी दल के लोग जबरदस्ती पहुंच करके तोड़फोड़ करने लगे, आगजनी की गई, गाड़ियों में आग लगाया गया, घर के सामान को तहस नहस किया गया और कुछ लोगों ने तो घर को तोड़ना शुरू कर दिया। ऐसे में दिल्ली एमसीडी भी वहां पहुंच गई और वहां पर घर पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी। इस पूरे मामले में परिवार के दो सदस्य जो हैं वो अदालत पहुंचे और दिल्ली हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के आज सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हो पाई। अदालत ने इस पूरे मामले में सख्ती के साथ यह आदेश दिया कि आज पूरे दिन और रात किसी भी तरह का बुलडोजर की कार्रवाई, किसी भी तरह से बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाएगी। कल सुबह 10:30 बजे तक बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। अदालत कल इस पूरे मामले में फिर सुनवाई करेगी और उसके बाद फैसले सुनाएगी। आपको बताते चले इस पूरे मामले में जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, उनसे भी बातचीत किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अदालत ने इस मामले में कल सुनवाई की बात कही है। अदालत के में इस बात को इसलिए लेकर के कहीं ना कहीं ये पूरी फैमिली पहुंची है क्योंकि बगैर नोटिस के एक तो कार्रवाई की गई और सवाल यह है कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन था तो अचानक से ये बात आज ही क्यों याद आई? क्या ये सब कुछ बदले की भावना से हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल पूरा देश पूछ रहा है। इस देश में लगातार इस तरह की कई घटनाएं सामने आती है और अगर आप देखेंगे कि ये जो घटना है, इस घटने को किस तरीके से कम्युनल बता करके देश के एक कम्युनिटी को टारगेट करने का प्रयास किया गया, जो किसी भी तरीके से, किसी भी लिहाज से सही नहीं है। आपको बताते चले इस पूरे मामले को लेकर के जो वकील पक्ष रख रहे हैं वो वकील भी हिंदू समुदाय से हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनका ये साफ कहना है कि बगैर किसी नोटिस के पहले तो कंस्ट्रक्शन को तोड़ा गया, यानी कि मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई और इसी पर रोक लगाने के लिए दिल्ली कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये लोग पहुंचे थे और हाई कोर्ट कल इस पूरे मामले में सुनवाई देगी। लेकिन कहीं ना कहीं यह बात कही जा सकती है कि 24 घंटे के लिए इस परिवार के लिए राहत की खबरें हैं। वहीं दूसरी तरफ शाहीन लगातार वीडियो जारी करके ये गुहार लगा रही है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, तरुण की हत्या में उन लोगों का हाथ नहीं है, बल्कि तरुण ने भी हाथापाई की। और यहां आरोप यह है कि 14 साल का रिजवान गायब है। अब रिजवान कहां है, ये एक बड़ा सवाल सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे, लोग कह रहे हैं कि वेयर इज रिजवान। आखिरकार दिल्ली पुलिस ये बताए कि रिजवान कहां है। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।